जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए देश के नेता, भारत के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए फिर से जोरदार तालियां। इन साथी जानते होंगे कि एक नहीं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सबके पेपर लीक करा दिए। और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, ये बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। केवल परीक्षा ही नहीं, बल्कि जो अग्निवीर वाली भर्ती देखने जाते होंगे, जो सड़कों पर, मेड़ों में, खेत पर दौड़ करके तैयारी करने वाले नौजवान, उनकी भी नौकरी आधी अधूरी कर दी। जो कभी फौज में पक्की नौकरी होती थी, इस सरकार ने हमारे नौजवानों से वो नौकरी भी छीन ली और 4 साल की अग्निवीर की नौकरी दे दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इन नौजवानों का भविष्य को बेहतर करने के लिए इनको नौकरी के साथ साथ ये जो अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी है, इसको भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। अगर वो शहीद होता था, याद होगा, हमारा जवान अगर सीमा पर शहीद होता था तो शहीद जवान को घर परिवार के बीच में ला करके उसको पूरा सम्मान देने का काम और उसका फैसला अगर किसी ने लिया था तो नेताजी और समाजवादी पार्टी ने। वो भी सम्मान अग्निवीर नौकरी में नहीं है। आज लाखों लाख नौजवान बेरोजगार हो गया और पेपर लीक के कारण, अग्निवीर और परीक्षाएं रद्द होने से उत्तर प्रदेश के लगभग 60 लाख नौजवान ऐसे हैं जो नौकरी से दूर हो गए, नौकरी नहीं मिल पाई है। और इन्हीं नौजवानों के अगर हम घर परिवार के लोगों को भी जोड़ दें, केवल मां बाप को जोड़ दें, तो एक परिवार में लगभग 3 लोग इस सरकार से नाराज हैं। और यही 3 लोग अगर 60 लाख परिवारों हैं उत्तर प्रदेश में, तो 60 लाख से गुणा 3 का कर देंगे तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। यहां तो लगभग 3 लाख ऐसा वोट है जो सांसद के खिलाफ मतदान करने जा रहा है, मतदान कर करके हटाने जा रहा है। बताओ, आपके साथ नौजवान खिलवाड़ होगी कि नहीं होगी? खिलवाड़। ये नौकरी नहीं, आपका 1/3 जीवन बर्बाद किया है सरकार ने। 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। जो लोग चुनाव के समय पर राशन दे रहे थे और राशन के नाम पर वोट मांग रहे थे, जिनके नाम पर ही उत्तम हो तो नंबर 1 पर कोई रहेगा तो हमारे अपने प्रत्याशी नरेश उत्तम। ये जो उत्साह है, फतेहपुर के लोगों ने लगता है मन बना लिया है। इस बार साइकिल वाले ही फतेह होने जा रहे हैं। यहां से 4 चरणों का चुनाव आपने देख लिया होगा। 4 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा और उनके भाषण बदल गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण के बाद चारों खाने चित हो चुकी है और बकाया 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जिन लोगों ने 400 पार का नारा लगाया, वो आज कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं?
और मैं ये देख रहा हूं कि इस बार 140 करोड़ की देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। लेकिन बीजेपी से बताओ कितने साल का हिसाब किताब लेना है? वो 10 साल और 7 साल, कितने साल की सरकार हो गई इनकी? बताओ 17 सालों में इन्होंने धोखा हमें और आपको दिया कि नहीं दिया है? और जिस सरकार के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? और जिस तरह से लागत बढ़ा दी, आज हर चीज महंगी कर दी, आज महंगाई कहां पहुंच गई है? आज महंगाई चरम सीमा पर है। और ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की आय दोगुनी कहने के साथ साथ विकसित भारत का सपना दिखाया था। विकसित भारत तो हुआ नहीं, न हमारा किसान खुशहाल हुआ, लेकिन हमारे किसानों की खाद की बोरी से चोरी कर ली इन्होंने। जो हमारे किसान भाई हैं वो जानते होंगे कि इन्होंने 10 साल में 2 बार बोरी से चोरी की है। बताओ 10 किलो खाद चोरी हो गई बोरी से कि नहीं हो गई? और आपको नहीं पता होगा कि जो नैनो यूरिया देकर के हमें डीएपी खरीदने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे। सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने नैनो यूरिया किसानों को जबरदस्ती खरीदवाई, वो नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ के भाग गए। और जो नैनो यूरिया खरीदवाई, उससे न किसान की पैदावार बढ़ी, न लागत कम हुई, और जब फसल तैयार हो गई तो उनके कोई भी फसल की कीमत भी ये सरकार नहीं दिला पाई। जहां एक तरफ किसान संकट में चला गया, वहीं हमारे नौजवान पढ़ने लिखने वाले जानते होंगे, जब ये तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके अपनी परीक्षा देने गए, परीक्षा लिख करके जब लौट करके आए तो पता लगा इनका पेपर रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया।